बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात वाक़या से शुरू हो या किसी मसाल से शुरू हो, मकसद उसका यही है कि आप तक जो है ना वो पैगाम एक नसीहत आमोज़ जो है ना वो पहुँच जाए। और पैगाम जो भी पहुँचे उसे मॉडिफ़िकेशन तो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जो है ना वो की जा सकती है। एक ऐसी वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा कि एक तोता और तोती वो परवाज़ करते हुए एक गाँव के ऊपर से जो है ना वो गुज़र रहे हैं और आपस में उन्होंने जो कलाम किया, उस कलाम में ये कहा कि ये कैसा इलाका है जहाँ तो वीरानी बहुत है, ये यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, दिल घबरा रहा है जहाँ पे। तो इसी दौरान वहाँ पे एक उल्लू का भी गुजर होता है। उल्लू उनकी कलाम सुन लेता है और उल्लू दावत देता है कि आप हमारे इलाके से गुज़र रहे हैं तो आप हमारे जो है वो मेहमान बन जाए। अब वो मेहमान बनाने की दावत जब देता है तो वो दोनों ने कहा इतनी प्यार और चाहत से ये हमें दावत दे रहा है तो हम इसकी दावत कबूल कर लेते हैं। दोनों ने फैसला किया, मियाँ बीवी ने, तो उल्लू की दावत कबूल कर ली और उल्लू के घर चले गए। अब उल्लू ने बड़े खैरो आफियत अच्छे तरीके से पुरतकल्लफ जो है ना वो दावत जो वो की और उस दावत के बाद उन्हें रात का स्टे भी जो वो ऑफ़र किया, तो उन्होंने रात का स्टे भी वहीं पे कर लिया उसी गांव में उल्लू के पास। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो तोता और तोती ने इजाज़त चाही कि हमें अब इजाज़त दें, हम चलते हैं। तो उल्लू ने कहा कि ये तोती नहीं जा सकती। तोते ने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप। उल्लू ने कहा भाई ये तोती जो है ये मेरी बीवी है, आप कैसे कहते हो कि मेरी बीवी है। वो कहता, तोता कहता यार अच्छे भले तुमने दावत दी, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारी दावत कबूल ली, तुम्हारे यहाँ ठहरे, तुमने मेज़बानी की, अच्छा हमें सर्व किया, हम शुक्रगुजार हैं इसके। तो तुमने यार ये क्या हरकत जो है ना वो कर रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि ये मेरी बीवी है, जबकि ये तोती है और तोती जो है ना वो तोते की बीवी हो सकती है और मेरी बीवी है ये। अब उल्लू कह रहा नहीं ये बात नहीं है, ये मेरी बीवी है, ये तुम्हारी बीवी है ही नहीं, तुम साबित करो कि ये तुम्हारी बीवी है। अब ये अजीब सा एक झगड़ा जो है ना वो शुरू हो गया। अब झगड़ा जब शुरू हो गया तो जब जाहिर है जब जानते हैं तो वो दूसरे भी परिंदे या जानवर जो उस गांव के थे वो इकट्ठे हो गए। झगड़े ने तूल पकड़ा तो बात ये हुई उन्होंने कहा जी ये बात अब अदालत में जाएगी, अदालत इसका फैसला करेगी कि तोती जो है वो उल्लू की बीवी है या तोते की बीवी है। अब मजबूरन तोता क्या कर सकता था, उसने कहा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बीवी है, तो अदालत में जाए, जम जाए, वहाँ पे मैं अपना केस प्रेजेंट करूँगा तो वो मेरे हक में ही होना है क्योंकि ये तोती है, मेरी बीवी है, अरसे से मेरी बीवी है। अब वो अदालत में केस चला गया काजी साहब के पास। अब काजी साहब के पास केस चला गया तो जब केस पूरा वहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंटेशन में जो भी दलाइल उल्लू के वकील ने वहाँ पे दिए और जो डायरेक्ट कह लें कि तोता दलाइल दे रहा था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो वज़न नज़र आ रहा था ज़ाहिरी तौर पे काजी को, वो उल्लू के वकील में नज़र आ रहा था। अब हुआ क्या कि उल्लू जो है वो अपना मुकदमा जीत गया। उल्लू ये अदालत में साबित कर गया कि तोती जो है वो उल्लू की बीवी है, तोते की बीवी नहीं है। अब ये केस जो है ना विन हो गया। अब जब ये केस विन हो गया, वो अब जब आए अदालत से बाहर आए, ज़ाहिर अगर अदालत के मैं नाम ले रहा हूँ तो वो माहौल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है परिंदों का, तो वो वैसे ही माहौल होगा ना, उसे हम एक फर्जी अदालत का जो ना वो नाम देते हैं या काजी का नाम देते हैं। काजी भी उनके परिंदों में से कोई होगा क्योंकि ये सारा ही मफरूज़ी की बिना पर स्टोरी है, लेकिन उसका एक मोराल जो है वो सुन के आपके लिए काफ़ी एक कह लें फ्रूटफुल होगा। वो क्या हुआ कि तोता दिल हार बैठा, तो तोते ने कहा कि अब मेरा यहाँ पे क्या लेना देना,
अब मुझे अकेला ही जाना होगा। मैं तो उस वक़्त को कोस रहा हूँ जब मैंने उल्लू की दावत कबूल कर ली और हम दोनों उल्लू के घर खाना खाने आ गए और स्टे कर लिया। अब उल्लू तोते की तरफ देख रहा है, तोता तोती उल्लू की तरफ देख रहा है। तोता बिल आखिर इजाज़त लेता है कि मैं अब चलता हूँ, मेरा अब जहाँ पे क्या सारा कुछ तो मेरा उजड़ गया है। वो जाने लगा तो उल्लू ने कहा, किधर जा रहे हो? उसने कहा, यार अब मुझसे कलाम मत करो, क्योंकि तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मेरे ज़ख्मों पे नमक ना छिड़को, मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं। और भाई ये अपनी तोती लेते जा। उन्होंने कहा, तोती मैं कैसे ले जाऊँ? अभी तुमने जो सारा काम किया, सारा जो ड्रामा किया, सारा रचाया और तोती अपने हक में फैसला करा लिया, अदालत से सारा कुछ कर लिया। अब मुझे जो अब तुम्हें छेड़खानी मिली हुई है। उसने कहा, नहीं, तोती मेरी बीवी नहीं है, तोती तुम्हारी ही बीवी है। मैंने सिर्फ तुम्हें ये सारा जो किस्सा कहानी बनाया और उसमें से तुम्हें गुजारा है, ये तुम्हारे उस सवाल का जवाब है जो तुम दोनों मियाँ बीवी प्रवास के दौरान एक दूसरे से कर रहे थे कि ये इलाका वीराना वीराना सा लगता है, यहाँ से खौफ जो है ना वो महसूस हो रहा है। ये मैंने तुमको सबूत के तौर पर ये सारी फिल्म जो है ना ये चलाई है, ये बीवी तुम्हारी है। सिर्फ तुम्हें ये साबित करना था कि वीराना और परेशानी और घबराहट और खौफ उन इलाकों में होता है जहाँ पे इंसाफ नहीं होता। ये कोई मखलूक की वजह से नहीं है, ये कोई परिंदों की वजह से नहीं है, ये जानवरों की वजह से नहीं है जहाँ पे वीराना। ये तुम्हें साबित करना था मैंने, और साबित करने के लिए जो मैंने सारा माहौल बनाया था ताकि तुम इस चीज़ को समझ सको और दूसरों तक पैगाम पहुंचा सको। इसमें एक फ़र्ज़ी स्टोरी में जो लेसन मिलता है, या आप भी इस चीज़ से जो है वो सबक हासिल करते हैं, वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अदल व इंसाफ से काम लो। हर इंसान के लिए, ये अदालत के लिए नहीं है, ये काजी के लिए नहीं है, ये वकील के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि जब आप अदल व इंसाफ से काम लेंगे अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, तो आप कामयाब व कामरान होंगे और ये वीरानियाँ नहीं होंगी जो मैंने स्टोरी में आपको सारी बताई। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें बेशक अपने ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े तो तुम दो, अल्लाह का हुक्म है। तो तुमसे गलती हो गई है तो यू हैव टू एडमिट इट। लेकिन जब हम बाइस हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये काम जो है जब मैं करूं तो वो दुरुस्त है, जब दूसरा करे तो गलत है, मेरा अजीज़ करे तो दुरुस्त है, दूसरे का अजीज़ करे तो गलत है। तो ये तमाम मामला फिर उधर ही जाते हैं जो आपको सारा आज किस्सा सुनाया। मेरे ख्याल में आपको ये किस्सा पसंद भी आया होगा और इसका मकसद भी आप समझ गए होंगे। तो अब तक इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।